गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.4 को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको कल जो बताया था उसी पे बेस्ड आपकी 12.4 एक्सरसाइज है, यानी इक्वेशंस किस में बनती हैं और वेरिएबल्स कहाँ हैं। देखिए, स्टेट विच ऑफ द इक्वेशन में क्या था कि बीच में कौन सा साइन होना चाहिए आपका, इक्वल टू का, ओके। और दोनों LHS और RHS का क्या इक्वल होने पे तो सॉल्यूशन बनता है। और अगर हमारे पास खाली इक्वल का साइन है, दैट मीन्स वो क्या बन रही है, आपकी एक इक्वेशन बन रही है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। इन केस ऑफ एन इक्वेशन विद अ वेरिएबल आइडेंटिफाई द वेरिएबल। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको ये बताना है क्या इनमें से कोई इक्वेशन है, और अगर है तो उसमें वेरिएबल क्या है। अब यहाँ देखिए 17 + x = 5, तो इसमें हमारे पास x वेरिएबल है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स ये क्या बन रहा है, हमारा इक्वेशन, ओके। अभी हमारे ये सॉल्यूशन है कि नहीं ये हमसे नहीं पूछा गया, खाली हमें ये बताना है कि वेदर इट इज़ अ इक्वेशन और नॉट। नेक्स्ट, 2b - 3 = 7, दैट मीन्स यहाँ पर दिस इज ऑल्सो इक्वेशन। देन द नेक्स्ट पार्ट इज आस्क्ड आइडेंटिफाई द वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास, x, इन दिस वेरिएबल इज v, ओके, b। Next is y - 7 > 5, but it is not a equation because the sign is of the greater, और हमें साइन चाहिए इक्वल टू का, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ इक्वेशन। नेक्स्ट इज 9/3 = 3, लेकिन ये भी आपकी इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे को ये बोला है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विद अ वेरिएबल। अब ये इक्वेशन हो सकती है पर इसमें वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं है। नेक्स्ट इज 7 × 3 - 19 = 2, इसमें भी हमारे पास कोई भी लिटरल फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स ये भी हमारी क्या है, इक्वेशन विद अ वेरिएबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज 5 × 4 - 8 = 3t। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक लिटरल फॉर्म आ गया है, दैट मीन्स ये हमारे पास वेरिएबल वाला है, दैट इज इट इज ऑल्सो इक्वेशन, और इसमें वेरिएबल क्या है, t। नेक्स्ट इज 2p > 15 जो भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे p है आपके पास, वेरिएबल है, पर ये साइन किसका है, लेस देन का, और जबकि हमें चाहिए इक्वल टू का, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज 7 = 11 × 5, ये सब में क्या है, इसमें सब न्यूमेरिकल्स हैं, देयर इज़ नो वेरिएबल, इसलिए ये भी नहीं है। नेक्स्ट इज 3/2 q = 5, ये है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में इक्वल टू का भी साइन है और यहाँ पर आपके पास वेरिएबल है, और आपसे पूछा कि वेरिएबल क्या है, q। किस केस में आपको वेरिएबल लिखना है, कि अगर वो इक्वेशन है, ओके। नेक्स्ट इज पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन, शो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब हम इन्हें बताएंगे कि ये हमारी इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। जैसे हमने कहा कि सॉल्यूशन में LHS = RHS। अब हमारे पास है x + 12, ओके। इसके लिए देखिए x + 12 दिया है, ठीक है, = 20 दे दिया। अब वैल्यूज़ हमें दी हैं, क्या क्या दी हैं, 8, 12, 8, 20 और 0। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन वैल्यूज़ को हमें x की जगह रखना है और बताना है कि वेदर इनमें से कौन सा नंबर है जो हमारी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो अगर x की जगह हम यहाँ पे पहला लिखते हैं 12 + 12 = 20, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर हम 8 + 12 रखते हैं, 8 की वैल्यू = 20, तो हमारे पास LHS = RHS, यानी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 20, तो 20 + 12 = 20, तो 20 + 12 = 22 इज़ नॉट इक्वल टू 20, यानी ये भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज 0, 0 + 12 = 20, तो ये 12 = 20 नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ओके। नेक्स्ट इज y/2 = 7, ठीक है। अब हमें y में ऐसी इनमें से कौन सी वैल्यू रखें कि हमारे दोनों इक्वल आएँ, LHS और RHS। अगर हम 7 को रखते हैं 7/2 तो भी नहीं होगा, 2/2 तो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स वो इक्वल नहीं होगा। 10 रखते हैं तो ये 5 = 7 नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ 14 रखते हैं तो 2 7 × 14 यानी 7 = 7, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये हमारा इसमें से 14 जो है, अगर हम y की वैल्यू में 14 रखते हैं, दैट मीन्स ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट इज p - 4 = 0। अब p में अगर हम 4 को रखते हैं तो 4 - 4 = 0, यानी हमें पहला ही मिल गया कि अगर हम 4 रख देते तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई।
नेक्स्ट इज हमारे पास n+4। अब n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 + 4 = 6 = 2 भी नहीं होता। अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं -2 + 4, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, है ना। तो ये 2 आया, लेकिन साइन किसका बढ़ा है, प्लस का। दैट मीन्स ये हमारा -2 रखने से इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट इज 2y - 3। अब 2y में अगर हम 0 रखते हैं तो 2 0 से 0 -3 नहीं होता। 2 3 से 6, 6 - 3 भी करेंगे तो भी 3 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 2 5 से 10 और 10 में से 3 गए 7, तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 7। ओके, तो ये तो हमारी इक्वेशन को हुआ सेटिस्फाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास कुछ एंट्रीज दी हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको ये वाले इसमें समझाया था उसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक सेम एक्सरसाइज दी है। इसको देखिए, कंप्लीट द एंट्रीज इन द 4th कॉलम ऑफ द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है n, इसकी जगह हमें इसकी वैल्यू रखनी है और हमें ये बताना है क्या हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। दैट मीन्स हमारा LHS = RHS होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये 5n है और हमें n की वैल्यू दी है 10। तो अगर हम इसमें रखते हैं तो 5 10 = 50 और यहाँ पे हमारे हुआ 50 और यहाँ पे हमारा 40। दैट मीन्स ये दोनों इसके इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको देखिए, मैंने आपके साथ साथ में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5n = 40। n में हमें वैल्यू रखनी है 8 की। तो अगर हम 5 8 करते हैं तो ये होता है 40 और 40 = 40। दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, येस। नेक्स्ट इज हमारा 5n = 40। n में अगर हम 5 को रखते हैं तो 5 5 = 25 और 25 इज नॉट इक्वल टू 40। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने सारे आप लोगों के लिए कर रखे हैं। 5 5 = 25। तो ये 40 और 25 इक्वल, तो ये नो नहीं होगा, है ना। फिर है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 10, यानी अगर हम 4th में 10 + 10 करेंगे तो 20 होगा। और इधर है हमारे पास 30, यानी ये भी हमारा हो गया नो। फिर इसमें हम वैल्यू रखते हैं x + 10, x की वैल्यू हमने क्या रखी, 20। तो 20 + 10 30 और 30, यानी हमारा येस हो गया। नेक्स्ट हमारा 6th में क्या आ रहा है, 6th में हमें दे रहे हैं फिर से 30। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं 30 + 20 = ये 50 और 30, यानी हमारा ये भी नो हो रहा है। नेक्स्ट में हम लोग 2 और इसमें क्या दिया है, n की वैल्यू 5। 2 5 = 10, 10 - 3 = 7, यानी 7 = 7। इस तरह ये वाली एक्सरसाइज पूरी हमें यहाँ पे सिर्फ इसमें वैल्यूज़ रखनी है। जैसे अब यहाँ पे रखेंगे 2p 15, तो 2 15 से कितना होता है 30, 30 - 3 आपका 27 है ना। तो 27 और 7 नहीं इक्वल है, दैट मीन्स ये भी नो है। y + 3, y में अगर हम 1 रखते हैं 1 + 3 4, 4 = 1, दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद y + 3, अगर 0 + 3 = 1, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब y की में अगर हम -1 रखते हैं, -1 + 3 कितना होता है 2, दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लास्ट में y + 3 भी यहाँ -2 + 3 = 2 और 3, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये हो गया आपका 1, यानी ये आपका सेटिस्फाई हो गया। ओके, तो इस तरह ये वाली हमारी ये टेबल हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे दिया 2x + 3 = 17। अब हमें यहाँ पे जितने भी x की वैल्यूज़ हैं इनको हम रखते जाएंगे और इसका सॉल्यूशन निकालते जाएंगे इक्वेशन। अब ये 2 1 = 2 + 3 हमें मिला 5। ओके, नेक्स्ट हमें मिला 2 2 = 4, 4 + 3 7। फिर हमें 9 लिखना है, 2 3 = 6, 6 और 3 हमारा 9 आया। 2 4 = 8, 8 में हमने 3 जोड़ा, हमें मिला 11। फिर हमने 2 5 = 10, 10 + 3 हमारा आया 13। फिर 2 6 = 12 + 3 हमारा हुआ 15। 2 7 = 14 और 3 हमारा हुआ 17। 2 8 = 16, 2 8 = 16 और 3 हमारा हुआ 19। 2 9 = 18 और 18 और 3 हमारा 21। अब ये कह रहे हैं कि हमारे में किस में LHS और RHS इक्वल है। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 7 रखते हैं, दैट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट सेम है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें हमें x की वैल्यू यहाँ पे दी है, तो 25 - 3 3 = 9, तो हमें मिलता है 16। 25 - 3 4 = 12, तो हमें मिलता है 13।
25 माइनस 3 5 ज़ा 15 तो हमें मिलता है 10, 25 माइनस 3 6 ज़ा 12 तो हमें मिलता है 7, 2 7 ज़ा 25 माइनस 3 7 ज़ा 14 तो हमें मिलता है 4, 25 माइनस 3 8 ज़ा 24 तो मिलता है 1। अब ये 25 है और हमारे पास ये 9 है, तो 25 माइनस 3 9 ज़ा 27, तो 27 और 25 तो हमें मिलेगा -2। इस तरह हमें ये मिलेगा -5 और ये -8। ओके, अब ये कह रहा है कि इसमें से कंप्लीट द फॉलोइंग इंस्पेक्शन और द फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन सा नंबर हमने x में रखा कि हमें 4 आता है, तो इसके अंदर हमारी x की वैल्यू 4 किस में आती है, अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं, यानी 25 माइनस 3 7 ज़ा 3 कितने में जा रहा है हमारा, तो हमारा ये कितने में जा रहा है 7 ज़ा 25 माइनस 3 7 ज़ा अगर हम रखते हैं तो 3 7 ज़ा अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 21 और 25 में से 21 को निकालेंगे 4, तो हमें कौन सा मिल रहा है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ 7 रखते हैं, क्योंकि 25 माइनस 3 7 ज़ा 21 और 25 में से 21 गए 4, दैट मीन्स ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके।